हाय फ्रेंड्स, आज मैं बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 की बात कर रही हूँ। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 का अधिनियम संख्यांक 61 है, जो 23 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। कुछ नियोजनों में बालकों को लगाए जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य योजनाओं में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। भाग 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों से भिन्न उपबंध तुरंत प्रवृत्त होंगे और भाग 3 का उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए और स्थापनों के भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थापन या रेल प्रशासन या महापतन या किसी खान या तेल क्षेत्र के संबंध में केंद्रीय सरकार और सभी अन्य मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेत है। बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है। दिन से अर्धरात्रि से आरंभ होने वाली 24 घंटे की कालावधि अभिप्रेत है। स्थापन के अंतर्गत दुकान, वाणिज्यिक स्थापन, कर्मशाला, फॉर्म, आवासीय होटल, उपहार गृह, भोजन गृह, नाट्य गृह या सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान है। अधिष्ठाता के संबंध में कुटुंब से अभिप्रेत है कोई व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि का पति या पत्नी और उनकी संतान और ऐसे व्यष्टि का भाई या बहन की स्थापन या कर्मशाला के संबंध में अधिष्ठाता से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे स्थापन या कर्मशाला के काम काज पर अंतिम नियंत्रण प्राप्त है। पत्तल प्राधिकारी से पतन का प्रशासन करने वाला कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है। विहित से धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। सप्ताह से शनिवार की रात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि को जो निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर अनुमोदित की जाए, अर्धरात्रि से प्रारंभ होने वाली 7 दिन की कालावधि अभिप्रेत है। कर्मशाला से अभिप्रेत है कोई ऐसा परिसर जिसके अंतर्गत उसकी प्रसीमाएं भी है जिसमें कोई औद्योगिक प्रक्रिया की जाती है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई परिसर नहीं है जिसको कारखाना अधिनियम 1948 का 63वां भाग का धारा 67 के उपबंध तत्समय लागू होते हैं। भाग 2, कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अनुसूची के भाग क में उपवर्णित किसी उपजीविका में या किसी ऐसी कर्मशाला में जिसमें अनुसूची के भाग ख में उपवर्णित कोई प्रक्रिया की जाती है, कोई बालक नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा के कोई बात किसी ऐसी कर्मशाला को जिसमें कोई प्रक्रिया अधिष्ठाता द्वारा अपने कुटुंब की सहायता से की जाती है या सरकार द्वारा स्थापित या उससे सहायता या मान्यता प्राप्त करने वाले किसी विद्यालय को लागू नहीं होगी। अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने आश्रय की कम से कम 3 मास की सूचना देने के पश्चात वैसी ही अधिसूचना द्वारा अनुसूची में किसी उपजीविका या प्रक्रिया को जोड़ सकेगी। तब अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी। बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी जिसे बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति कहा जाएगा, जिसे इस धारा में इसके पश्चात समिति कहा गया है और जो केंद्रीय सरकार को अनुसूची में उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन के लिए सलाह देने के लिए होगी। समिति एक अध्यक्ष और 10 से अधिक उनके सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं। समिति की बैठकें उतने बार होंगी जितने बार वह आवश्यक समझे और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। समिति यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो एक या अधिक उपसमितियां गठित कर सकेगी और किसी ऐसे उपसमिति में साधारणतया या किसी विशेष मामले में विचारण किसी ऐसे व्यक्ति की जो समिति का सदस्य नहीं है नियुक्त कर सकेगी।
समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, उनके पदों में आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति और उनको संदेह भत्ते यदि कोई हो, और वे शर्तें और निर्बंधन जिनके अधीन रहते हुए समिति ऐसे व्यक्ति को जो उस समिति का सदस्य नहीं है अपनी किसी उप समिति का सदस्य नियुक्त कर सकेगी, वे होंगे जो विहित किए जाएं। भाग 3, बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन। भाग का लागू होना। इस भाग के उपबंध ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग को लागू होंगे जिसमें धारा 3 में निर्दिष्ट उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में से कोई नहीं की जाती है। काम के घंटे और कालावधि। किसी बालक के किसी स्थापन में उतने घंटों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग के लिए विहित किए जाएं। प्रत्येक दिन काम की कालावधि इस प्रकार नियत की जाएगी कि कोई कालावधि 3 घंटे से अधिक की नहीं होगी और कोई बालक कम से कम 1 घंटे का विश्राम अंतराल ले चुकने से पूर्व 3 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। किसी बालक के काम की कालावधि की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि उपधारा 2 के अधीन उसके विश्राम के अंतराल से 6 घंटों से अधिक की नहीं होगी, जिसके अंतर्गत किसी काम के लिए प्रतीक्षा में बिताया गया समय भी है। किसी बालक से 7 बजे सायं और 8 बजे प्रातः के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। किसी बालक से अतिकाल में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। किसी बालक से किसी स्थापन में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य स्थापन में काम कर रहा हो। साप्ताहिक अवकाश दिन। किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक बालक को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश मानने की अनुज्ञा होगी। वह दिन स्थापन में किसी सहज दृश्य स्थान पर अस्थायी रूप से प्रदर्शित सूचना में अधिष्ठाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए दिन में उस अधिष्ठाता द्वारा 3 मास में 1 बार से अधिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निरीक्षक को सूचना। ऐसे स्थापन के संबंध में जिसमें कोई बालक ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के ठीक पहले काम करने के लिए नियोजित था या काम करने के लिए अनुज्ञात किया गया था, प्रत्येक अधिष्ठाता ऐसे प्रारंभ के 30 दिन की कालावधि के भीतर उस निरीक्षक को जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापन अवस्थित है निम्नलिखित अंतर्विष्ट करते हुए लिखित सूचना भेजेगा, अर्थात स्थापन का नाम और अवस्थिति, स्थापन का वास्तव में प्रबंध करने वाले व्यक्ति का नाम, वह पता जिस पर स्थापन से संबंधित संसूचनाएं भेजी जानी चाहिए और उपजीविका की प्रकृति या स्थापन में की जाने वाली प्रक्रिया के स्थापन के संबंध में ऐसा प्रत्येक अधिष्ठाता जो ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात किसी बालक को काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात करता है, ऐसे नियोजन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर उस निरीक्षक को जिसका स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापन अवस्थित है उपधारा 1 में वर्णित विशिष्टताएं अंतर्विष्ट करते हुए लिखित सूचना भेजेगा। स्पष्टीकरण। उपधारा 1 और उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए किसी स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ऐसे स्थापन के संबंध में इस अधिनियम को प्रवृत्त करने की तारीख अभिप्रेत है। धारा 3 और 7 तथा धारा 8 और धारा 9 की कोई बात किसी स्थापन को जिसमें अधिष्ठाता द्वारा कोई प्रक्रिया अपने कुटुंब की सहायता से की जाती है, सरकार द्वारा स्थापित या उसे सहायता या मान्यता प्राप्त करने वाले किसी विद्यालय को लागू नहीं होगी। आयु के बारे में विवाद। यदि किसी ऐसे बालक की जो अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात किया जाता है, आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह प्रश्न भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा ऐसे बालक की आयु के बारे में दिए गए प्रमाण पत्र के अभाव में निरीक्षक द्वारा भी चिकित्सा प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। रजिस्टर का रखा जाना। प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालकों के संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा जो काम के दौरान सब समयों पर या जब किसी ऐसे स्थापन में काम हो रहा है तब सभी समय पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे। काम के लिए इस प्रकार नियोजित या अनुज्ञात किए गए प्रत्येक बालक का नाम और उसके जन्म की तारीख, किसी ऐसे बालक के काम के घंटे और कालावधियां तथा विश्राम के अंतराल जिसका वह हकदार है, किसी ऐसे बालक के काम की प्रकृति और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाए। धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्त को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना का संप्रदर्शन। प्रत्येक रेल प्रशासन, प्रत्येक पतन पदाधिकारी और प्रत्येक अधिष्ठाता यथास्थिति अपनी रेल में के प्रत्येक स्टेशन पर या किसी पतन की सीमाओं के भीतर या काम के स्थल पर किसी सहज दृश्य और सुगम स्थान पर स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्ति अंतर्विष्ट करने वाली सूचना संप्रदर्शित करवाएगा।
स्वास्थ्य और सुरक्षा। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी स्थापन या किसी वर्ग के स्थापनों में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकेगी। पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना युक्त नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषय को उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात काम के स्थल पर सफाई और उसकी न्यूसेंस से मुक्ति, अपशिष्ट और बहिस्राव का व्ययन, संवातन और तापमान, धूल और धूम, कृत्रिम नमीकरण, प्रकाश, पीने का पानी, शौचालय और मूत्रालय, थूकदान, मशीनरी पर वार लगाना, मशीनरी के गतिमान होने पर उस पर या उसके निकट काम, खतरनाक मशीनों पर बालकों का नियोजन, खतरनाक मशीनों पर बालकों के नियोजन के संबंध में अनुदेश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण, बिजली काटने के लिए युक्तियाँ, स्वीक्रिय मशीनें, नई मशीनरी का सुकरण, फर्श, सीढ़ियाँ और पहुँचने के साधन, गर्त, चौबच्चे, फर्शों में बीवर आदि, अत्यधिक वजन, आँखों का संरक्षण, विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस इत्यादि, आग लगने की दशा से में पूर्व सावधानियां, भवनों का अनुरक्षण और भवनों और मशीनों की सुरक्षा। भाग 4 प्रकीर्ण शास्तियाँ। जो कोई किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करेगा या काम करने के लिए अनुज्ञात करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 3 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, किंतु जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा। जो कोई धारा 3 के अधीन किसी अपराध या सिद्ध दोष ठहरा जाएगा और तत्पश्चात ऐसा ही अपराध करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। जो कोई धारा 9 द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहेगा या धारा 11 की अपेक्षानुसार रजिस्टर रखने में असफल रहेगा, किसी ऐसे रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टि करेगा, या धारा 12 की अपेक्षानुसार धारा 3 और इस धारा की संक्षिप्ति को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना संप्रदर्शित करने में असफल रहेगा, या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडनीय होगा। शास्तियों के संबंध में कुछ विधियों का उपांतरित रूप से लागू होना। जहां कोई व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन उल्लिखित उपबंधों में से किसी के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है और सिद्ध दोष ठहराया जाता है, वहां इस अधिनियम की धारा 14 की धारा 1 और उपधारा 2 में उपबंधित रूप में, न कि उन अधिनियमों के अधीन जिनमें से उपबंध अंतर्विष्ट है, शास्तियों का दायी होगा। उपधारा में निर्दिष्ट उपबंध निम्नलिखित है। कारखाना अधिनियम 1948 का भाग 63 की धारा 67, खान अधिनियम 1952 का 35 की धारा 40, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 का भाग 44 की धारा 109 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 का भाग 27 की धारा 21। अपराधों से संबंधित प्रक्रिया। कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में किए जाने का परिवाद सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में कर सकेगा। किसी बालक की आयु के बारे में प्रत्येक प्रमाण पत्र जो विहित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस बालक की जिसमें वह संबंधित है आयु के बारे में निश्चायक साक्ष्य होगा। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अगर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। निरीक्षक की नियुक्ति। समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी, और इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक भारतीय दंड संहिता 1807 का भाग 45 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। नियम बनाने की शक्ति। समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों में कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बना सकेगी। विशिष्टता और पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, उनकी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और उनको संदेह भत्ते तथा वे शर्तें और निर्बंधन जिनके अधीन रहते हुए कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य नहीं है धारा 5 की उपधारा 5 के अधीन किसी उप समिति में नियुक्त किया जा सकेगा। उन घंटों की संख्या जिनके लिए किसी बालक को धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात किया जा सकेगा।
नियोजन में या नियोजन चाहने वाले अल्प व्यय व्यक्तियों के संबंध में आयु के प्रमाण पत्र का दिया जाना। चिकित्सा प्राधिकारी जो ऐसा प्रमाण पत्र दे सकेंगे, ऐसे प्रमाण पत्र का प्रारूप वे प्रभार जो उसके अधीन दिए जा सकेंगे और वह रीति जिससे ऐसा प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। परंतु यदि आवेदन के साथ आयु का ऐसा साक्ष्य है जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समाधान प्रद समझा जाता है तो ऐसा प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। अन्य विशिष्टियां जो धारा 11 के अधीन रखे गए रजिस्टर में होनी चाहिए। नियमों और अधिसूचनाओं का संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना। इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 4 के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए या निकाले जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किंतु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। विधि के कुछ अनुबंधों का वर्जित न होना। धारा 15 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध कारखाना अधिनियम 1948 का भाग 63, बागान श्रम अधिनियम 1951 का भाग 69 और खान अधिनियम 1950 का भाग 35 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनमें अल्पीकरण में। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं। परंतु कोई ऐसा आदेश उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है 3 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश निकाले जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। निरसन और व्यावृत्ति। बालक नियोजन अधिनियम 1938 का भाग 26 इसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि इस प्रकार निश्चित अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तत्पारित कोई बात या कार्रवाई जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानों उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। अनुसूची भाग क उपजीविकाएं। निम्नलिखित से संबंधित कोई उपजीविका यात्री माल या डाक का रेल द्वारा परिवहन, रेल परिसरों में सिंडर चुनना, भस्म गर्त को साफ करना या भवन संक्रियाएं, किसी रेल स्टेशन पर खान पान स्थापन में कार्य जिसके अंतर्गत एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर या किसी गतिमान गाड़ी में या उसके बाहर स्थापन के विक्रेता या किसी अन्य कर्मचारी का गमनागमन है। रेल स्टेशन के सनिर्माण में से या किसी ऐसे अन्य कार्य से जहां तक ऐसा कार्य रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना संबंधित कार्य। किसी पतन की सीमाओं के भीतर कोई पतन प्राधिकारी, अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानें में पटाखे और आतिशबाजी का दिखावा करने से संबंधित कार्य। वधशालाएं, बूचर खाने, मोटर गाड़ी वर्कशॉप और गैरेज, ढलाई कारखाना, विषैले या ज्वलनशील पदार्थों का विस्फोटों की उठाई धराई, हथकरघा और विद्युत चालित करघा उद्योग, खाने, भूमिगत अंतर्जलीय और कोयलरी, प्लास्टिक इकाइयां और फाइबर्स ग्लास कार्यशालाएं, घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजन, ढाबों, सड़क के किनारे खान पान के ठिकानों, रेस्तरां, होटलों, मोटलों, स्पा या अन्य मनोरंजन केंद्रों में बच्चों का नियोजन। प्रक्रियाएं: बीड़ी बनाना, कालीन बुनना जिसके अंतर्गत उसकी प्रारंभिक और अनुषंगिक प्रक्रिया भी है, सीमेंट बनाना जिसके अंतर्गत सीमेंट को बोरियों में भरना है, कपड़ा छपाई, रंजन और न्यूनतम जिसके अंतर्गत उसकी प्रारंभिक और अनुषंगिक प्रक्रिया भी है, दिया सलाई, विस्फोटक और आतिशबाजी का विनिर्माण, अभ्रक काटना और विपाटन, चमड़ा विनिर्माण, साबुन विनिर्माण, चर्म शोधन, ऊन की सफाई, भवन और सनिर्माण उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रेनाइट, मकराना पत्थरों का प्रसंस्करण और उनकी पॉलिश करना भी है, स्लेट पेंसिलों का जिसके अंतर्गत पैक करना भी है विनिर्माण,
सुलेमानी पत्थर से उत्पादों का विनिर्माण, विषाक्त धातुओं और पदार्थों जैसे कि सीसा, पारा, मैग्नीज, कैडमियम, बेंजीन, नाशक जीवाणु और एस्बेस्टस का उपयोग करने वाली विनिर्माण प्रक्रियाएं। कारखाना अधिनियम 1948 का भाग 63 की धारा 2 ग और ख यथा परिभाषित जोखिमकारी संक्रियाएं तथा धारा 67 के अंतर्गत किए गए नियमों में यथा अधिसूचित खतरनाक संक्रियाएं। कारखाना अधिनियम 1948 का भाग 63 की धारा 2 ट में यथा परिभाषित मुद्रण, काजू तथा काजूगरी छिलाई और प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में टांका लगाने संबंधी संक्रियाएं, अगरबत्ती विनिर्माण, ऑटोमोबाइल मरम्मत और अनुरक्षण जिसके अंतर्गत उसकी अनुषंगी प्रक्रियाएं भी है जैसे वेल्डिंग, लेथ संक्रमण, डेंट विटिंग और पेंटिंग शामिल है। ईंट भट्टे और खपरेल इकाइयाँ, सूत कताई और प्रसंस्करण, होजरी माल का उत्पादन, अपम जर्ग का विनिर्माण, गरहाई वर्कशॉप, लौह और अलौह, रत्न तराशना और पॉलिश करना, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क की उठाई धराई, जूट कपड़ा विनिर्माण और कयर बनाना, चना भट्टा और चूने का विनिर्माण, ताले बनाना। विनिर्माण प्रक्रियाएं जिनमें सीसा का उद्भासन होता है जैसे सीसा लेपित धातु निर्मितियों का प्राथमिक और गन पर गलन, वेल्डिंग और कटाई करना, गल्वेनीकृत या जिंक सिलिकेट पॉलीविनाइल क्लोराइड की वेल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मांस का मिश्रण हाथ से करना, सीसा पेंट की बालू हटाना या खुरचना, तामचीनी वर्कशॉपों में शीशे का दाहन, खान से शीशा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, शीशा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढलाई, भंडार टाइप की मंच सज्जा, कारों का समंजन, छर्रे बनाना, शीशा कांच फुलाना, सीमेंट पाइपों, सीमेंट उत्पादों का विनिर्माण और अन्य संबंधित कार्य, कांच के सामान का विनिर्माण जिसके अंतर्गत चूड़ियाँ, फ्लोरोसेंट ट्यूबों, बल्बों और अन्य सामान कांच के उत्पादन का विनिर्माण भी है। रंजक और रंजक द्रव्यों का विनिर्माण, जीवनाशक और कीटनाशी की विनिर्माण या उनकी उठाई धराई, संरक्षक और विषैले पदार्थों के विनिर्माण पर प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में धातु साफ करने, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका लगाने की प्रक्रियाएं, जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का विनिर्माण, खेल कूद के ऐसे माल की विनिर्माण जिसमें सिंथेटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उद्भासन अंतर्लित है। फाइबर ग्लास और प्लास्टिक की मोल्डिंग और प्रसंस्करण, तेल पिराई और परिष्करण, कागज बनाना, पॉटरी और चीनी मिट्टी उद्योग, सभी प्रकार के पीतल के माल का विनिर्माण, पॉलिश, ढलाई, कटाई और वेल्डिंग करना, कृषि प्रक्रियाएं जहां फसल की गहराई और कटाई में ट्रैक्टरों और मशीनों का उपयोग किया जाता है और भूसी कटाई, आरा मिल, सभी प्रक्रियाएं, रेशम संसाधन, चमड़ा और उसके उत्पाद बनाने के लिए स्किनिंग, ड्राइंग और प्रक्रियाएं, पत्थर तोड़ना और पत्थर कूटना, तंबाकू प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत तंबाकू लेई का विनिर्माण भी है, किसी भी रूप में तंबाकू की उठाई धराई, टायर बनाना, मरम्मत करना, ग्रेफाइट सज्जीकरण, बर्तनों को बनाना और पॉलिश करना, धातु चिकनन, जरी बनाना, सभी प्रक्रियाएं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ग्रेफाइट का चूर्ण करना और उन्हें उससे आनुषंगिक प्रक्रिया, धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना, हीरो की कटाई और पॉलिश, खानों से स्लेट का निस्तारण, चिरकुट उठाना और औषधन। तो दोस्तों, इस तरह से बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी जो थी लास्ट होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।